हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के पीवाईक्यू, ठीक है, जो कि 2023 एग्ज़ाम में पूछे गए थे। फिर कुछ और क्वेश्चंस भी देखेंगे जहां से क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं वो भी देखेंगे, और 2023 के जो क्वेश्चन हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से 2023 के जब हम पीवाईक्यू करेंगे तो वहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। फिर हम वो क्वेश्चंस भी करेंगे इसी में लास्ट में, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक। तो दोनों तरीके के क्वेश्चन जो है हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, अरेंज करना है सेंटेंसेस को करेक्ट ऑर्डर में टू फॉर्म ए मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ, ठीक है, कि जो पैराग्राफ है वो क्या हो, मीनिंगफुल बन जाए। चलिए फर्स्ट अगर हम पढ़ते हैं, ऑल द इनहैबिटेंट ऑफ द विलेज वर इन सम वे कनेक्टेड विद ट्रेड और ट्रांसपोर्ट। फिर इनहैबिटेंट्स की बात कर रहा है यहाँ पे कि जो विलेज में इनहैबिटेंट्स है वो किसी न किसी तरीके से क्या है, कनेक्ट है ट्रेड और ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। ओके, इनहैबिटेंट से की बात करने से पहले विलेज में हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि इससे पहले जो है विलेज की बात की गई होगी, तब जाके जो हम आगे विलेज में क्या है क्या नहीं है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये नहीं आएगा इसमें। फिर सेकंड बोल रहा है, वी हैड ओकेजन टू अटेंड। फिर ये बता रहा है कि हमने जो है रिलीजियस फेस्टिवल वगैरह जो है वो सब भी जो है अटेंड किए। फिर नेक्स्ट है, द विलेज कंसिस्टेड ऑफ अबाउट 20 हाउसेज। जो विलेज था वो 10-20 हाउस से जो था बना हुआ था, डोमिनेटेड बाय द हिल ऑन विच द मोनेस्ट्री स्टूड। द विलेज हाउस वेरी नैरो एंड क्राउडेड टुगेदर, बट nevertheless every house had its own courtyard in which wares were stored। ओके, तो सबसे पहले जो है कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, जहां पे विलेज की बताई गई है कि विलेज जो है कितने घरों से बना है, 20 घरों से, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे आ जाएगा। अब फिर हम क्या बताएंगे, हमने विलेज के बारे में बात कर लिया। उसके बाद वी हैड ओकेजन टू अटेंड सेवरल रिलीजियस फेस्टिवल, द मोस्ट इंप्रेसिव ऑफ विच वॉज द हार्वेस्ट थैंक्स गिविंग, ठीक है। तो सी के बाद क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए दो ऑप्शन थे, या तो सी के बाद बी हो सकता है या सी के बाद डी हो सकता है। तो फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पे कट हो जाएंगे, ठीक है। उसने फिर ये बताया कि जो विलेज था वो ऐसे बना हुआ था, एंड वहाँ पे हमने फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। द विलेज हाउसेज वर नैरो एंड क्राउडेड टुगेदर, बट नेवरदलेस एवरी हाउस हैड इट्स आउन कोर्टयार्ड। फिर ये आएगा, एंड लास्ट रहेगा, ऑल द इनहैबिटेंट्स ऑफ द विलेज वर इन सम वे कनेक्टेड विद ट्रेड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो सी बी डी ए जो है इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। सी डी ए भी नहीं होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सी फॉरगॉट डैश हर इंग्लिश बुक टुडे टू स्कूल, ठीक है। क्या बोल रहा है कि वह जो है अपनी जो भी इंग्लिश बुक थी स्कूल में लाना जो है भूल गई है। तो यहाँ पे क्या टुक आएगा, टेक्स आएगा, टेक आएगा, या टू टेक आएगा। फॉरगॉट आया है यहाँ पे, शी फॉरगॉट टू टेक हर, ठीक है। शी फॉरगॉट टू टेक हर इंग्लिश बुक टुडे टू स्कूल। यहाँ पे क्या रहेगा, फॉरगेट के साथ टू टेक जो है सही आएगा, ना टेक आएगा, ना टुक, ना टेक्स, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन प्रोवर्ब करेक्टली। इफ नो सब्सटीट्यूशन इज रिक्वायर्ड, सिलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन। यहाँ पे क्या है, मिल्क इज थिकर देन वाटर। मिल्क, मिल्क की जगह बताना क्या आना है, सैप, ब्लड, ऑयल, या नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। तो एक कहावत आपने सुनी होगी कि जो खून होता है वो पानी से अधिक गाढ़ा होता है, ठीक है। तो मिल्क की जगह क्या आएगा, ब्लड। ब्लड इज थिकर देन वाटर। कहावत क्या है, प्रोवर्ब क्या है, ब्लड इज थिकर देन वाटर, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ओके, सिलेक्ट द सेंटेंस विद ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ब फॉर्म। यहाँ पे करेक्ट क्या बतानी है, वर्ब फॉर्म जो है किस में जो है करेक्ट यूज हुई है। ओके, देखिए क्या था, टॉम वॉज टॉकिंग ऑन द फोन व्हेन द एक्सीडेंट वॉज हैपनिंग। ओके, टॉम जो है वो क्या कर रहा था, बात कर रहा था फोन पे जब एक्सीडेंट हुआ। ओके, क्या टॉम वॉज, एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त जो है बात कर रहा था, ठीक है। टॉम इज टॉकिंग ऑन द फोन व्हेन द एक्सीडेंट हैपन। टॉम वॉज टॉकिंग ऑन द फोन व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड। टॉम हैज़ बीन टॉकिंग ऑन द फोन व्हेन द एक्सीडेंट हैपन। देखिए टॉम वॉज टॉकिंग ऑन द फोन, वो उस पर बात कर रहा था जब क्या हुआ था, एक्सीडेंट
हुआ था। वॉज हैपनिंग, देखिए यहाँ पर भी ये अगर हम देखेंगे तो कौन सा टेंस लगा है, यहाँ पे वॉज टॉकिंग है और यहाँ पे वॉज हैपनिंग है। ठीक है, तो ये क्या है, ये गलत है, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, टॉम वॉज टॉकिंग ऑन द फोन व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड, ये जो है यहाँ पे सही इसकी फॉर्म बनेगी। ठीक, इस तो वैसे ही नहीं आएगा और हैज बीन तो फिर आना ही नहीं है। ठीक, तो टॉम वॉज टॉकिंग ऑन द फोन व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड, जब एक्सीडेंट हुआ था तब टॉम जो है बात कर रहा था। ठीक है, हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, पास्ट में जा रहा है, पास्ट सिंपल पास्ट रहेगा पहले पीछे ये एक्सीडेंट हैपेंड, और यहाँ पे कौन सा रहेगा, कंटिन्यू में रहेगा ये। ठीक है, कि जब एक्सीडेंट हुआ था टॉम वॉज टॉकिंग ऑन द फोन। ठीक है, ओके, अगला आप देखिए, इसमें बताना है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। ठीक है, क्या बताना है, सिनोनिम बताना है, किस वर्ड का बताना है, प्रीकेरियस, प्रीकेरियस का जो है बताना है। ओके, यहाँ पे एक सेंटेंस भी दिया है, द इलेक्ट्रीशियन वॉज रिपेयरिंग द कनेक्शन ऑन द इलेक्ट्रिसिटी पोल हैंगिंग इन ए प्रीकेरियस पोजिशन, या किस पोजिशन में, हमें क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। तो प्रीकेरियस क्या होगा, देखिए प्रीकेरियस का मतलब होता है डाउटफुल, अनिश्चित। ठीक है, डाउटफुल कह सकते हैं, या फिर सस्पिशियस कह सकते हैं, डिपेंडेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो सेम क्या होगा, डाउटफुल सिचुएशन मीन्स वो सही तरीके से नहीं है, कभी भी जो है वो गिर सकता है या कुछ ऐसा कह सकते हैं। तो सिनोनिम क्या होगा यहाँ पे, क्या वो स्टेबल पोजीशन में है, नहीं। ठीक है, इसको अगर हिंदी में बोले तो अनिश्चित भी आप बोल सकते हैं, तो स्टेबल तो बिल्कुल ही नहीं होगा, वो अपोजिट में चला जाएगा। गार्डेड भी नहीं होगा क्योंकि डाउटफुल पोजीशन है, प्रोटेक्टेड भी नहीं होगा, बचा क्या, डेंजरस, क्योंकि सिनोनिम बताना है। तो इलेक्ट्रीशियन वाज रिपेयरिंग द कनेक्शन ऑन द इलेक्ट्रिसिटी पोल हैंगिंग इन ए डेंजरस पोजीशन, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ओके, अगला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आर्टिकल से क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वी हैड डैश ए एंड दी गुड ब्रेकफास्ट एट द होटल। ठीक है, तो बताइए कौन सा, वी हैड द गुड ब्रेकफास्ट तो आने से रहा, तो द तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। ए और एन में देखिए अब क्या आएगा, ए गुड किसकी जो है साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे आप तो भी कॉन्सोनेंट ही है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वी हैड ए गुड ब्रेकफास्ट एट द होटल। ठीक है, ओके, ठीक, कई बार ग्रेट टाइम लगा के भी पूछते हैं, तो हैड ए ग्रेट टाइम, ये सुना ना, हैड ए ग्रेट टाइम या हैड ए गुड ब्रेकफास्ट, बिल्कुल यहाँ पे ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए, सेंटेंसेज ऑफ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंसेज इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। वापस से जो है हमें इनको लगाना है पोजीशन में, तो हम देखते हैं। देखिए सभी ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ए है, तो पहला पॉइंट ये रहेगा, पीपल हैव ऑलवेज स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी एंड एफर्ट ऑन वेडिंग। ठीक है, वेडिंग पे जो है लोग बहुत सारा पैसा वगैरह जो है, टाइम जो है वो खर्च करते हैं। ठीक है, फिर सेकंड देखिए, सेकंड बी और सी में, बी सी डी में से कोई भी हो सकता है, तो पढ़ते हैं, द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड सम टाइम कॉन्स्टिट्यूट द एंटायर लाइफ सेविंग ऑफ ए पर्सन। ठीक है, अब थर्ड अगर हम पढ़ते हैं, देन दे हैव टू गो ऑन रीपेइंग द लोन और एट टाइम्स पीपल टेक ह्यूज लोन्स। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही थी मनी, जो है मनी की बात हो रही थी, तो सेकंड पॉइंट हमारा कौन सा रहेगा, सेकंड हमारा बी ही रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मनी की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वाले में भी हम मनी के बारे में ही बताएंगे। द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड सम टाइम कॉन्स्टिट्यूट द एंटायर लाइफ सेविंग ऑफ ए पर्सन, मतलब पूरी जो सेविंग होती है वो लग जाती है इसमें। ठीक है, अब ये कह रहा है, देन दे हैव टू गो ऑन रीपेइंग द लोन। ओके, रीपे कर रहे हैं लोन को, रीपे करने से पहले हमें लोन लेना भी तो पड़ेगा ना, तो ए बी, सी नहीं होगा। फोर्थ हम पढ़ते हैं, एट टाइम्स, मतलब जब उसकी सेविंग पूरी लग जाती है उस टाइम पे पीपल टेक ह्यूज लोन्स फॉर दिस सेलिब्रेशन। तो ए बी डी और सी, ए बी डी सी जो है इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, कि वो लोन लेते हैं और फिर कि जो अपनी पूरी लाइफ जो है उस लोन को रीपे भरते रहते हैं। ठीक, तो ए बी डी सी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक,
चलिए अगला देखिए, सिलेक्ट द सेंटेंस विद करेक्ट प्रीपोजिशन। हमें प्रीपोजिशन चेक करनी है जो सही जो है इसमें यूज हुई है। देखिए, आई हैव नो हर फ्रॉम द लास्ट 3 ईयर्स। देखिए कौन कौन सी प्रीपोजिशन यूज हुई है, फ्रॉम, सिंस, फॉर और टिल। अब इसमें देखने कौन सी सही रहेगी। आई हैव नोन हर फ्रॉम द लास्ट 3 ईयर्स रहेगा, सिंस द लास्ट 3 ईयर्स रहेगा, फॉर द लास्ट 3 ईयर्स रहेगा और द लास्ट 3 ईयर्स रहेगा, टिल द लास्ट। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टाइम के साथ हम जो है ज़्यादातर जब हमारे टाइम की बात आती है तो सिंस और फोर जो है हम यूज़ करते हैं। कौन सा यूज़ करते हैं, सिंस और फोर का ही यूज़ करते हैं, सिंस और फोर का यूज़ करते हैं। फोर का अगर हम यूज़ देखें तो ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम, या आप कह सकते हैं अनिश्चित कोई जब चीज़ होती है जिसका कोई वो नहीं होता है कि कब से शुरू हुआ कब खत्म हुआ, कुछ नहीं पता हमें। सिंस निश्चित चीज़ों के लिए हुआ आता है तो ए पॉइंट इन पास्ट टाइम, पॉइंट इन पास्ट टाइम, वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर मैं लिखूँ 9 o'clock, यहाँ पे कोई नाम है, निश्चित है 9 o'clock, ठीक है, तो सिंस हो जाएगा। ठीक, 1 जनवरी मैंने लिखा, मंडे मैंने लिखा, दिसंबर 1994 आ गया, 1880 आ गया, इन सब के साथ सिंस लगता है। ठीक है, लेकिन अगर मेरे बात हो रही है पीरियड ऑफ टाइम की जहाँ पे अनिश्चित है, अब यहाँ पे जो है लास्ट 3 ईयर बोला है, कौन से 3 ईयर्स हमें नहीं पता है, कौन से लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, तो कभी जो है 5 मिनट्स बोला जाए, 2 वीक्स बोला जाए, क्योंकि 2 वीक्स कौन से 2 वीक्स हमें नहीं पता है, 6 मंथ बोला जाए, ए लॉन्ग टाइम आ जाए, इन सब के साथ क्या लगता है, फोर लगता है। तो आई हैव नोन हर फॉर द लास्ट 3 ईयर्स जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर। तो एक ही क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 3 तो जो है पैरा जंबल्ड सेंटेंस ही जो है आ गए हैं। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। ऑप्शन है अगर आप देखेंगे तो ए जो है वो फर्स्ट पे रहने वाला है, देयर इज ए ह्यूज पार्क इन मॉस्को नोन एज पीस पार्क। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन अगर हम देखें तो ए बी सी तीनों ही ऑप्शन है, तो पढ़ के देखते हैं। इन द समर फ्लावर्स ऑफ मैनी कलर्स ब्लूम्स एंड द प्लेस इज ए फीस्ट टू द आई, द पार्क हैज ब्यूटीफुल फाउंटेन। ठीक है, एंड देन उसके बाद है इन द मिडल ऑफ द पीस पार्क देयर इज ए पिलर ऑन विच द डिफरेंट बैटल्स फोर्ट बाय रशिया हैव बीन मेंशन्ड अलोंग विद डेट एंड प्लेसेस। ओके, अब यहाँ पे देखिए पीस पार्क से जो है चीज़ खत्म हुई थी, यहाँ पे देयर इज ए ह्यूज पार्क इन मॉस्को पीस पार्क, तो ये वर्ड जिसमें आया है इन तीनों में वो ज़्यादा सुटेबल रहेगा। ठीक है, तो इन द मिडल ऑफ दिस पीस पार्क there is a pillar on which the different battles fought by Russia have been mentioned along with dates and places। तो ए डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, एक ही ऑप्शन है। उसके बाद देखिए द पार्क हैज़ ब्यूटीफुल, जो पार्क में जो है ब्यूटीफुल फाउंटेन भी है, क्योंकि हमें पार्क का नाम आया, फिर उस पार्क के नाम से जो सेंटेंस था हमने उसको लिया है, फिर सिंपल हम बार बार जो है पार्क का नाम यूज नहीं करेंगे, सिंपल पार्क लिखेंगे। तो द पार्क हैज़ ब्यूटीफुल फाउंटेन, फाउंटेन भी है, और समर में जो है फ्लावर्स ऑफ मैनी कलर्स ब्लूम एंड द प्लेस इज फीस्ट टू द आइज। तो ए डी सी बी जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, ए डी सी बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन ईडियम करेक्टली। इफ नो सब्सटीट्यूशन इज रिक्वायर्ड सिलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। क्वेश्चन क्या है देखिए, पुल समवन नोज, पुल समवन नोज ये बताना है, यहाँ पे नोज की जगह बताना है क्या जो है करेक्ट होगा। 4 ऑप्शन है, पुल समवन नोज आएगा, ईयर्स आएगा, रोप्स आएगा या लेग आएगा। आपने वो सुनी होगी ना इडियम, मतलब वो टांग खिंचाई करना कुछ ऐसा। ठीक है, तो क्या सही रहता है, पुल समवन लेग ना कि नोज। ठीक है, पुल समवन लेग जो है इसकी सही हो जाएगी, मतलब किसी की लेग पुलिंग करना उस तरीके से जो है पुल समवन लेग जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द इंग्लिश डैश ईच अदर ए हैप्पी क्रिसमस एंड ऑलवेज सेंड ग्रीटिंग कार्ड्स। दिस वॉज बोर्न इन इंग्लैंड। द फर्स्ट सच पोस्ट कार्ड वॉज प्रिंटेड इन 1843 इन लंडन। अब यहाँ पे देखिए एटीट्यूड नो,
दिस एटीट्यूड वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। दिस लीजेंड की बात करेंगे हम, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इंग्लिश ईच अदर ए हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस क्या ग्रीट किया जाता है? वॉन्ट, प्रेफर या विश? विश ही तो करते हैं ना हैप्पी क्रिसमस। तो द इंग्लिश विश ईच अदर each other a happy Christmas and always send greeting cards. This tradition was born in England. The first such postcard was printed in 1843 in London. ठीक है, तो विश और ट्रेडिशन जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जो है ट्रिवियल का एंटेनिम बताना है हमें। क्या बताना है? ट्रिवियल का एंटेनिम। अब ट्रिवियल का मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, ट्रिवियल का मतलब अगर मैं बताऊं तो वो होता है मामूली। ठीक है, हम्बल कह सकते हैं आप इसको। ठीक, और इसमें बताना क्या है? इसका अपोजिट। अपीयरिंग इन द इंटरव्यू इज डैश फॉर हर एज हर होल कैरियर डिपेंड्स ऑन इट। क्या हो जाएगा? ट्रिवियल को आप नेग्लिजिबल भी बोल सकते हैं। नगले मतलब कोई चीज इंपॉर्टेंट ना हो जो, ठीक है, बट तो उसका अपोजिट क्या रहेगा? क्योंकि जो उसके लिए क्या रहेगी? इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, वही तो होगा ना। तो यहाँ पे देखिए, अपेयरिंग इन द इंटरव्यू इज इंसिडेंटल, इमैटेरियल, इररेलेवेंट। या इररेलेवेंट तो देखिए बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो भी इस तरीके से ही हो जाएगा नेग्लिजिबल वाले में। इमैटेरियल नहीं आएगा, इंसिडेंटल नहीं आएगा। उसमें क्या है? उसका जरूरी है अपीयर होना इंटरव्यू में, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ट्रिवियल होता है नेग्लिजिबल, कोई भी मामूली चीज में, मतलब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अपोजिट क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, चलिए। ड्यू टू हैवी ट्रैफिक वी रीच्ड डैश होम लेट एट नाइट। क्या रहेगा? वी रिच्ड, ए होम कर नहीं आएगा ना, एन होम होगा, और दा तो कभी होगा ही नहीं। तो वी रीच्ड होम लेट एट नाइट। वी रीच्ड होम, बहुत बार जब हम इंग्लिश यूज करते हैं वी रीच्ड होम, डायरेक्ट हम ऐसे ही बोलते हैं, तो नो वर्ड रिक्वायर्ड। सिंपल क्या रहेगा? ड्यू टू हैवी ट्रैफिक वी रीच्ड होम लेट एट नाइट। ठीक है, तो कोई भी जो है यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा, तो सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। Bamboos are one dash the fastest growing plants on earth. However, the growth rate is dash on local soil and climatic condition. Okay, अब bamboos are one क्या आ सकता है? या तो एट द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट लिखेंगे अर्थ पे, या ऑफ द लिखा जाएगा, या टू या इन। क्या रहेगा सही? Bamboos are one of the मतलब बहुत सारी चीज़ों में से हम किसी एक को पिक कर रहे हैं ना, तो बैम्बूज आर वन ऑफ द ही आता है हमेशा। ठीक है, वन एट द नहीं आएगा, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट ऑन अर्थ। हाउएवर द ग्रोथ रेट इज नीडेड। देखिए, अगर फर्स्ट ऑप्शन लेते तो नीडेड थोड़ी होगा कि जो ग्रोथ रेट है वो ज़रूरत है, नहीं। ग्रोथ रेट क्या होगा? डिपेंड रहेगा किस पे? लोकल सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशन पे। ना इन्फ्लुएंस होगा ना अफेक्टेड होगा। अफेक्टेड ऑन तो कभी होगा ही नहीं, अफेक्टेड बाय लिखा जाएगा। कोई चीज़ अफेक्ट होती तो बाय से आएगी। ठीक है, तो वो भी नहीं होगा। इन्फ्लुएंस्ड बाय ही हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस्ड टू हो सकता है, ऑन नहीं आएगा, तो डिपेंडेंट ऑन रहेगा। तो ऑफ और डिपेंडेंट जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, चलिए अगला है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इज सिलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। ये बताया था मैंने, ग्रुप ऑफ वॉल्स अटैक द एंटीलोप्स। क्या पैक आएगा? नहीं। यहाँ पे वॉल्स की बात हो रही है, तो पैक तो आप लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं? फोक नहीं आएगा, हर्ड नहीं आएगा, ग्रुप ऑफ पैक ही रहेगा, ए पैक ऑफ वॉल्स। ठीक है, पैक वॉल्स के साथ कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम? पैक। ठीक, चलिए ओके, ये सारे वर्ड मैंने आपको बताया था, और वहीं पर मैंने आपको ये वॉल्व्स का बताया भी था कि ये पैक के साथ ही जो है यूज़ होता है। ठीक है, हर्ड किसके साथ यूज़ होता है? देखिए, हर्ड वर्ड का यूज़ शीप के साथ कर सकते हैं, कैटल के साथ किया जा सकता है, काउज हो तो उसके साथ भी हम हर्ड यूज़ करेंगे, गोट हो गया, गोट्स के साथ भी, डियर, एलिफेंट्स, इन सभी वर्ड्स के साथ क्या लगेगा? हर्ड लगेगा। फोक किसके साथ आएगा? देखिए, सीप के साथ फोक भी आ सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी आ सकता है। बर्ड्स है तो भी हम किसका यूज़ करेंगे? फोक का यूज़ करेंगे। गीज है, पीजन है, गर्ल्स है, गैनेट्स है, इन सब के साथ फोक लगता है। और पैक, कार्ड हो गया, सिगरेट हो गया, डॉग्स,
हाइनास, लाइज, वुल्स, हाउंड्स, इन सब के साथ क्या वर्ड यूज होगा? पैक वर्ड का यूज किया जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये हो गया यहाँ पे 15 क्वेश्चन। ये एक पेपर के जो है 15 क्वेश्चंस हैं। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देखिए क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर जो है किस में है ये पूछा गया है हमसे। ठीक है, तो देखिए, डिस्पाइट ऑफ बीइंग ए स्मॉल गर्ल शी फोट द बुल ब्रेवली। ये डिस्पाइट ऑफ वाला जो क्वेश्चन है ना वो बहुत बार पूछा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो है कभी भी डिस्पाइट के साथ ऑफ वर्ड का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, इंस्पाइट ऑफ हम लिख सकते हैं, वो सही रहेगा, इंस्पाइट ऑफ, लेकिन डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आएगा। तो डिस्पाइट ऑफ बीइंग में जो है क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फोर्थ ऑप्शन इसका इसीलिए सही है। ठीक है, ये रूल याद रखना है आपको, डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ वाला। ओके, चलिए अगला देखिए, द पिक्चर डैश द पोस्चर विच यू हैव टू एज्यूम। जो पिक्चर है वो वही चीज़ दर्शा रही है जो हमने एज्यूम की थी। द डेपिक्ट रहेगा, नॉट डिक्लाइन। ठीक है, डिकोड नहीं आएगा, डेसिफर नहीं आएगा। द पिक्चर डेपिक्ट द पोस्चर विच यू हैव टू एज्यूम। ठीक, चलिए, ऑफ माइस इन मैन इज ए वेल नोन डैश बाय जॉन स्टेनबैक। तो माइस और मैन ये क्या है? एक नॉवेल है। ठीक है, तो ऑफ माइस इन मैन इज ए वेल नोन नोवेला बाय जॉन स्टेनबैक। देखिए नोवेल क्यों नहीं यूज़ किया गया है? नोवेल और नोवेला में थोड़ा सा फ़र्क होता है। जो नोवेला होता है उनकी जो लेंथ होती है वो शॉर्टर होती है मोस्ट ऑफ द नोवेल्स, यानी कि जो नोवेल्स होती है उनसे शॉर्टर होती है, लेकिन जो स्टोरी वगैरह होती है उनसे इसकी का जो साइज़ होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, इसीलिए नोवेला है। तो ये माइस एंड मोन जो है ये क्या है? एक वेल नोन नोवेला है जिसको रिटर्न किया है किसने? जॉन स्टेनबैक ने। ठीक है, किसने लिखा है? ओके, चलिए अगला देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ब्राइटन विद लाइट। ब्राइटन विद लाइट को का बताना था कि कौन सा जो हम इडियम फ्रेज जो है यूज करेंगे यहाँ पे। तो इल्यूमिनेट जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इल्यूमिनेट होता है ब्राइटन विद लाइट मतलब रोशन करना। ठीक है, लाइट से ब्राइट करना, तो इल्यूमिनेट हो जाएगा, मीन्स रोशन करना। सेलिब्रेट करना नहीं, इलस्ट्रेट करना नहीं। सेलिब्रेट तो कोई चीज़ वैसे मनाना। टर्मिनेट टर्मिनेट कर देना, हिंदी में प्रॉपर क्या बोलेंगे इसको यार? टर्मिनेट देखो होगा नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ इल्यूमिनेट बनता है, मीन्स रोशन करना। ठीक है, टर्मिनेट तो वो होता है ना बर्खास्त करना कह सकते हैं। ठीक है, अबोलिश हो सकता है। इलस्ट्रेट वैसे नहीं होगा। ठीक है, तो इल्यूमिनेट रोशन करना होगा। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। अब यहाँ पे सिनोनिम बताना है। सिनोनिम बताने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? रेस्टलेस का मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, रेस्टलेस का मतलब होता है लापरवाह। क्या होता है? लापरवाह होता है। ओके, तो यहाँ पे 1 बाय 1 जो है हम सबके देखते हैं। सबसे पहले जैसे वेरी टेबल है। वेरी टेबल का मतलब होता है फैक्ट, फैक्ट बोल सकते हैं, सत्य। ठीक है, वेरिटेबल का मतलब क्या होता है? सत्य होता है। ओके, तो ये तो नहीं बनेगा, ये तो नहीं बनेगा क्योंकि सत्य थोड़ी होगा। लापरवाह का हमें क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। ओके, रैशनल को क्या बोल सकते हो आप? लॉजिकल बोल सकते हो। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में क्या बोला जाएगा? तर्क संगत। ठीक है, हिंदी में क्या हो जाएगा? तर्क संगत। हाँ, ओके। उसके बाद है क्वीर। क्वीर मीन्स क्या होता है? क्वीर होता है विचित्र। ठीक है, ओके, विचित्र। तो ये भी नहीं बना। अब बचा क्या? सिनोनिम रैश। रैश क्या होगा? लापरवाह जो है आ जाएगा। ठीक है, वो बोलते हैं ना रैश ड्राइविंग, तो उस तरीके से रैश मतलब जल्दबाजी भी कर सकते हैं। रैश एक वो रैश भी होते हैं खरोच वाले। ठीक है, जब खरोच वगैरह लगती है। बट यहाँ पे ये वाला जो रैश है जल्दबाजी वाला रैश जो है यूज़ किया गया है। ठीक है, ओके। उतावला या लापरवाह कुछ भी आप ले सकते हैं। ओके, अगला है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर।
जिसमें ग्रामेटिकल एरर है वो बताना है। द टोर्नेडोज ऑन द ईस्ट कोस्ट गिव्स राइज टू सुनामीज। ओके, द टोर्नेडोज ऑन द ईस्ट कोस्ट गिव्स राइज टू सुनामीज। तो यहाँ पे जो है एरर किस में हो जाएगी, गिव्स राइज। तो ओके, अब इसमें क्यों मिस्टेक है देखिए, यहाँ पे अप्लाई होता है रूल किसका, एक मिनट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल। क्या कहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, क्या है हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, ठीक है, देन जो है हम वर्ब के साथ जो है उसको एस को जो है ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है, टोर्नेडोज, जो टोर्नेडोज है इसके साथ क्या लगा है, एस लगा है, यानी कि ये प्लूरल इन नंबर्स है, प्लूरल इन नंबर्स है, तो गिव्स के साथ एस लगाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे वर्ब गिव का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्लूरल के साथ जो है वो फर्स्ट फॉर्म लगती है। एस या ई एस किसके साथ लगता है, वर्ब किसके साथ मतलब किस वर्ब के साथ एस या ई एस यूज करते हैं, जब क्या हो, सिंगुलर हो, ठीक है। जैसे ही है, एक सिंगुलर है, तो इसके आगे जो भी वर्ब आएगी वो क्या आएगी, उसके साथ एस या ई एस लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जरूर आएगी, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस को ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे गिव्स राइज नहीं रहेगा, गिव राइज टू सुनामी जो है सही होगा, ओके, इसीलिए जो है ये हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, select the option that will improve the underlying part of the given sentence. In case no improvement is needed, select no improvement required. Side by side fruits, Radha sells fresh flower in the market. ओके, मतलब साइड बाय साइड फ्रूट, फ्रूट के साथ साथ जो है राधा सेल फ्रेश फ्लावर इन द मार्केट। क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, बिसाइड फ्रूट्स, ठीक है। बिसाइड, दो वर्ड हम यूज करते हैं ना, बिसाइड और बिसाइड्स, तो क्या रहेगा यहाँ पे, बिसाइड्स, ठीक है। साइड बाय साइड राधा सेल्स फ्लावर्स इन द मार्केट, मतलब फ्रूट्स के अलावा जो है, मतलब इसने बोला ना कि फ्रूट्स के अलावा, देखो एक बिसाइड होता है, बिसाइड का मतलब क्या होता है, इट मीन्स नेक्स्ट टू या क्लोज टू, मतलब उसके अगले चीज़ जो है ये है, या क्लोज उसके आसपास जो है निकट में जो है ये चीज़ है, वहाँ पर हम बिसाइड का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन बिसाइड्स भी क्या है, एक तरीके की प्रीपोजिशन है जिसका यूज़ किया जाता है अपार्ट फ्रॉम, मीन्स के अलावा चीज़ों को दर्शाने के लिए। तो साइड बाय साइड फ्रूट्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बिसाइड्स फ्रूट राधा सेल्स फ्रेश फ्लावर्स इन द मार्केट, ठीक है। अनदर थिंग की तरह भी जो है हम इसको यूज़ करते हैं बिसाइड्स को, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे इडियम फ्रेज बताना है, द मैनेजर मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू हेल्प द फैक्ट्री वर्कर्स हु हैड लॉस्ट देयर जॉब्स। ओके, यहाँ पे इडियम फ्रेज जो है कौन सी है, मूव्ड हेवन एंड अर्थ, मूव्ड हेवन एंड अर्थ, तो कौन सी हो जाएगी यहाँ पे सही, डिड एवरीथिंग पॉसिबल, ठीक है, ठीक है। इसमें डिड एवरीथिंग पॉसिबल जो है करेक्ट होगा। इस देखिए इसका मतलब क्या है, हेवन एंड अर्थ मूव करने का मतलब क्या है, मतलब बहुत सारा एफर्ट लगाना, ठीक है, गिव ए लॉट ऑफ एफर्ट, किसी काम को करने के लिए अपना सारा का सारा एफर्ट लगा देना, मीन्स सब कुछ करना उस चीज़ को करने के लिए। तो डिड एवरीथिंग पॉसिबल जो हम कर सकते हैं फैक्ट्री वर्कर्स को हेल्प करने के लिए जिन्होंने अपनी जॉब्स को खोया है, तो डिड एवरीथिंग पॉसिबल जो है यहाँ पे होगा, या लॉट ऑफ एफर्ट भी जो है कई बार ऑप्शन में दे दिया जाता है, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, द टू पार्टीज हेल्ड सेवरल डैश ड्यूरिंग द कैंपेनिंग फॉर इलेक्शन। क्राउड आएगा यहाँ पे, रैलीज आएगा, अब देखिए असेंबलीज आएगा या मासेज आएगा, रैलीज जो है यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा, क्योंकि जब देखिए इलेक्शन में कैंपेनिंग वगैरह होती है तो क्या निकाली जाती है, रैलियां निकाली जाती है। तो दोनों पार्टी जो हैं उन्होंने क्या किया, सेवरल रैलीज की हैं ड्यूरिंग द कैंपेनिंग ऑफ इलेक्शन, ठीक है, ओके। चलिए अगला है, इसमें हमें इम्प्रूव करना है अंडरलाइन पार्ट को। द टीचर आस्क्ड मोहित दैट वाई ही वॉज एब्सेंट फॉर द टेस्ट।
ठीक है, तो देखिए, तो इसमें किस में एरर हो जाएगी, वाई ही वॉज, ठीक है। दैट जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, दैट जो है यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखिए अगर हम इस सेंटेंस को देखेंगे तो ये किस में है, इनडायरेक्ट स्पीच में है। क्या है ये, इनडायरेक्ट स्पीच में है, और किस तरीके का है, इंटैरोगेटिव सेंटेंस है। टीचर आस्क्ड मोहित दैट व्हाई ही वाज एब्सेंट फॉर द टेस्ट। और रूल हमारा क्या कहता है कि जब भी कभी इंटैरोगेटिव सेंटेंस होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम कभी भी कंजंक्शन दैट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दैट रिमूव हो जाएगा, सिर्फ इतना आएगा, द टीचर आस्क्ड मोहित व्हाई ही वाज एब्सेंट फॉर द टेस्ट, ठीक है। व्हाई ही वाज जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन, सॉरी, ऑफ द गिवन इडियम आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू क्या हो जाएगा, मतलब सडनली कोई चीज़ जब होती है सडनली या अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज़ होती है तो उसके लिए हम इडियम कौन सा यूज़ करते हैं, आउट ऑफ द ब्लू, ठीक है। अनएक्सपेक्टेडली मतलब जो चीज़ एक्सपेक्ट ना की गई हो, अप्रत्याशित रूप से जो कोई चीज़ हो जाती है उसके लिए। चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनम ऑफ द गिवन वर्ड। इम्पेल वर्ड है, इम्पेल का मीनिंग क्या होता है, देखिए इम्पेल का मीनिंग होता है उकसाना, इंसाइट करना, ठीक है। क्या हो जाएगा, इम्पेल का मीनिंग इंसाइट करना या प्रेरित करना किसी चीज़ के लिए, उकसाना या प्रेरित करना, तो इंस्पायर वही हो जाएगा, प्रेरित करना, ठीक है। प्रॉम्प्ट क्या होता है, प्रॉम्प्ट होता है तत्पर या मतलब तात्कालिक, आपने सुना ना हिंदी में वर्ड तात्कालिक, तो उसके लिए जो है हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं, इंस्टेंट कोई चीज़ करना, ठीक है, इंस्टेंट ये वर्ड हो जाएगा। या स्पीडी कह सकते हैं, कोई चीज़ जब हम बहुत फास्टली कोई चीज़ करते हैं, मतलब एकाएक अचानक से, या इंस्टेंट आप यूज़ कर सकते हैं इसको, स्पीडी, इंस्टेंट, फास्ट कह सकते हैं, इमीडिएट कह सकते हैं, तो वो प्रॉम्प्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक और वर्ड है ओब्लीग। ओब्लीग क्या होता है, ओब्लीग होता है मजबूर करना किसी को, ठीक है, मजबूर करना जो है ओब्लीग हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक ही बचा है, वो है रिप्रेस, तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा रिप्रेस, ठीक है। देखिए हमने इम्पेल का मतलब करना था इंसाइट करना, ठीक, और या कह सकते प्रेरित करना, ये होता है, रिप्रेस होता है दबाना। यहाँ पे प्रेरित करने की बात हो रही है, मीन्स यहाँ पे आ जाएगी दबाना, किसी को कंप्रेस करना, डिप्रेस करना, ठीक है, या स्टॉप, रोकना किसी चीज़ को, तो वो रिप्रेस में आ जाएगा, ठीक। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। ओके, यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है, तो एलिजिबल बिल्कुल सही लिखा है ये, इलिसिट बिल्कुल सही है, टैक्टिक्स। रेलिवेंट की जो स्पेलिंग होती है वो क्या होती है, RELEVANT, रेलिवेंट ऐसे लिखा जाता है। ओके, तो ये जो है इनकरेक्टली स्पेल्ड यहाँ पे हो जाएगा। ओके, चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, सिलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। नो वन आर रिक्वायर्ड टू लाइन अप फॉर द इन्वेस्टिगेशन। देखिए नो वन इज रिक्वायर्ड होता है, नो वन इज रिक्वायर्ड, नॉट आर रिक्वायर्ड, तो बहुत बार ये चीज़ यूज की जाती है, तो नो वन इज रिक्वायर्ड जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड। ए व्हीकल यूज टू कैरी ए डेड बॉडी। किसी डेड बॉडी को ले जाने के लिए जो व्हीकल कैरी किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोला जाता है हियर्स। हियर्स का मतलब होता है जो ताबूत रखने की जो गाड़ी होती है, रथी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये इसको एक और नाम होता है कैटाफ्लेक, ठीक, तो ये हो जाएगा। टोम्ब क्या होता है, टोम्ब होता है मकबरा। क्या होता है टोम्ब, मकबरा। फिर नेक्स्ट वर्ड है ग्रेव। ग्रेव होती है कब्र। क्या होती है, कब्र। ओके, कॉफिन ताबूत को कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हियर्स जो है सही हो जाएगा। ओके, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अरोमा। अरोमा मीन होता है सुगंध, या आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं इसको, फ्लेवर, परफ्यूम, सेंट, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अरोमा तो है ही। फिर फ्रेग्रेंस बोल सकते हैं,
फ्रेग्रेंस भी बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा। अब इसका सिनोनिम बताना है। ओके, क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। सबसे पहले देखेंगे अगर हम स्टिंक, स्टिंक तो होता है बदबू। क्या होता है? स्टिंक जो है वो क्या होती है? बदबू होती है। और अगर मैं बात करूँ स्टेंच की, तो ये भी क्या होती है? बदबू ही होती है। ये भी क्या होती है? बदबू। फ्रेग्रेंस ये इसमें आ गया, तो थर्ड जो है फ्रेग्रेंस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब बचा है यहाँ पे क्या? सोरनेस। सोरनेस का मतलब क्या होता है? देखिए सोरनेस यहाँ पे लिख देते हैं। सोर आपने सुना होगा ना, एसिड जो होते हैं, अम्ल क्या होते हैं? वो सोर होते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, तो खट्टापन कह सकते हैं। सोरनेस मतलब खट्टापन, ठीक है, एसिडिटी यानी कि अम्लता। ओके, चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटेनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रिटार्ड का एंटेनिम बताना है। ओके, देखिए रिटार्ड क्या होता है? रिटार्ड होता है स्लो, स्लो डाउन, मतलब किसी काम को जब आप कर रहे हैं उसमें स्लो होना। ठीक है, रिटार्ड को कई बार वर्क भी इसको बोल दिया जाता है, वर्क हो गया या ऑपरेट हो गया, मतलब कोई भी काम जो है वो स्लो जब हो जाए, ठीक है वो। ओके, तो इसका एंटेनिम बताएंगे तो क्या होगा? हरी, स्पीडली कोई चीज़ होना। डिले टालना हो जाएगा। ठीक है, चोक, चोक क्या होता है? गला घोटना, गला घोटना, दम घोटना कह सकते हैं। और क्रैम क्या होता है? क्रैम होता है रटना। ठीक है, लर्न बाय हार्ट, तो क्रैम क्या हो जाएगा? रटना। तो यहाँ पे हरी जो है इसका एंटेनिम हो जाएगा। चलिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड सब्जेक्ट टू ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ क्वेश्चंस, क्रिटिसिज्म और इन्फॉर्मेशन। मतलब किसी के ऊपर क्वेश्चंस दागना, ठीक है, मतलब प्रश्न पूछना, एक के ऊपर आप पूछते जा रहे हैं, क्रिटिसिज्म और इन्फॉर्मेशन जो भी है उसको हम क्या कहेंगे? तो इसके लिए जो वर्ड रहेगा वो रहेगा बोम्बार्ड। बोम्बार्ड का मतलब होता है बौछार करना। यहाँ पे किसकी बौछार हो रही है? क्वेश्चंस की बौछार हो रही है। ठीक है, तो बोम्बार्ड हो जाएगा। रिवोल्ट क्या होता है? देखिए रिवोल्ट होता है विद्रोह। ठीक है, विद्रोह, रिबेलियन। इरिटेट, किसी को इरिटेट करना। ओके, शाउट, चिल्लाना हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, तो बोम्बार्ड यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चैरिटी, ओवरऑल, अफर्म सही लिखे हैं, हिच में जो है गलती होती है। हिच में आता है HITCH, सिर्फ एक टी आता है, डबल टी नहीं आता है। हिच का मतलब क्या होता है? अड़चन। क्या होता है? अड़चन होता है। ठीक है, चलिए, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। लास्ट नाइट क्रिसमस पार्टी वॉज फन, आई विश यू वुड कम। किसमें एरर? यू वुड कम में। क्यों है एरर? अब देखिए यहाँ पे क्या है? यू वुड कम। वुड कब यूज़ करते हैं? जब हम प्रेजेंट की बातें कर रही हैं अगर हम, तो वहाँ पे हम यू वुड कम जो है लगा सकते हैं। कोई इंसिडेंट जो है वो प्रेजेंट में अक्कर हो रहा है तो वहाँ पर यू वुड कम। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट नाइट लिखा हुआ है यहाँ पे, मीन्स जो पहले हो चुका है, पास्ट की है, तो यहाँ पे यू वुड कम ना आके क्या आना चाहिए था? आई विश यू हैड कम जो है यहाँ पे आना चाहिए था, ना कि वुड कम। क्योंकि प्रेजेंट की बात नहीं है, पास्ट की बात है, तो यू हैड कम जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, ना कि यू वुड कम। ठीक, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? एरर हो जाएगी। ओके, तो ये थे क्वेश्चंस। इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस वो किए जो कि DSSB में पूछे गए, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम जहाँ से DSSB क्वेश्चंस को रिपीट करता है, कुछ क्वेश्चंस वो किए हैं। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो ये थी इंग्लिश की वीडियो, इंग्लिश के PYQ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जो भी वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू।